से अपने घोंसली ऑब्जेक्ट को मेंटली एग्जामिन कर रहा था। उसने सोचा, क्रिस्टी के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग होगी और दोनों मिलकर सबसे पावरफुल घोस्ट मास्टर्स बनेंगे जो सबसे ऊपर राइज करेगा। लिन का रूम शहर के सबसे पुराने और गरीब एरिया में था। वो बेड पर लेट गया और अपने घोंसली ऑब्जेक्ट को एक सेकंड के लिए भी हाथ से नहीं छोड़ा। ये चीज उसे सिर्फ खुशी नहीं बल्कि क्लास लेवल पर एक इंस्टेंट स्टार भी बना चुकी थी। थोड़ा सोचने के बाद लिन ने अपनी गोस्ट को समन किया। जैसे ही क्रिस्टी अपीयर हुई, रूम का टेम्परेचर नोटिसेबली ड्रॉप हो गया। लिन के मुंह से स्टीम निकलने लगी। उसने अपनी कंपेनियन की तारीफ की, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन क्रिस्टी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बस एक ही जगह देखते हुए बिल्कुल स्टिल खड़ी रही। लिन सोचने लगा, क्या गोस्ट्स बिल्कुल कॉन्शियसनेस लेस होते हैं या फिर उन्हें डेवलप करना पड़ता है ताकि वो अवेयर बन सकें। तभी सिस्टम ने नोटिफाई किया, यू हैव बीन टॉकिंग टू योर गोस्ट फॉर 5 मिनट्स, एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन्ड, रिलेशनशिप विद गोस्ट हैज इंप्रूव्ड। क्रिस्टी को ध्यान से देखते हुए लिन इस कंक्लूजन पर पहुंचा, अभी इंप्रूवमेंट कैप्सूल यूज करना थोड़ा जल्दी होगा। अपनी प्रोग्रेस को ज्यादा फास्ट दिखाकर अननेसेसरी सस्पिशन क्रिएट ना हो, इसलिए लिन ने डिसाइड किया कि पहले सिस्टम के थ्रू गोस्ट्स के बारे में और सीखा जाए। जैसे ही उसने अपना हाथ क्रिस्टी के सर पर रखा, सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया। एक्सपीरियंस पॉइंट्स और रिलेशनशिप दोनों में इंक्रीज अनाउंस हो गया, सिर्फ इस बात के लिए कि उसने अपनी गोस्ट के सर पर प्यार से हाथ फेरा था। थोड़ी देर बाद लिन बोर्ड के सामने खड़ा होकर क्रिस्टी को अल्फाबेट के लेटर सिखाने लगा और हर लेटर के साथ सिस्टम फिर से एक्सपीरियंस पॉइंट्स और रिलेशनशिप पॉइंट्स ऐड करता रहा। दोनों ने जब साथ में मूवी देखी तो सिस्टम ने इस एक्टिविटी को भी इग्नोर नहीं किया और एक और इम्प्रूवमेंट अनाउंस कर दी। यहां तक कि जब लिन ने अपना फेस वॉश किया और दांत ब्रश किए और क्रिस्टी उसके पास ही मौजूद थी, सिस्टम ने फिर से प्रोग्रेस ऐड कर दिया। इस तरह पूरा दिन लिन ने क्रिस्टी के साथ अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए बिताया और एंड तक उसने 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 30 रिलेशनशिप पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर लिए। लेकिन जब रात को सोने की बारी आई, लिन ने नोटिस किया कि अपनी ही गोस्ट पीछे होने के बावजूद नींद आना इतना आसान नहीं था। अगली सुबह टीचर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक लिन शहर के आउटर पार्ट की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर वो बस यही सुनता रहा कि बाकी स्टूडेंट्स उसकी डिस्कशन कर रहे थे, कैसे उसने एक क्लास डी गोस्ट को डिफीट कर दिया था। जल्द ही उसे वो ट्रांसपोर्ट दिख गया जिसका यूज उसे करना था। एक एस्कॉर्ट नए स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहा था। लिन जाकर एक सीट पर बैठा ही था कि अचानक एक स्टूडेंट की डरी हुई चीख सुनाई दी। एक बड़ा गोस्ट कार के अंदर अपीयर हो चुका था। लेकिन लिन ने अपने गोस्टली ऑब्जेक्ट को देखा और इस कंक्लूजन पर पहुंचा, अगर उसकी गोस्ट रिएक्ट नहीं कर रही तो आसपास कोई रियल डेंजर नहीं है। बाकी सब लोग इस बात से हैरान थे कि इतना बड़ा गोस्ट पास होने के बावजूद लिन बिल्कुल काम कैसे रह सकता है। तभी पैसेंजर कैबिन के अंदर एक अकम्पनिंग गोस्ट मास्टर आई। उसने सब स्टूडेंट्स को कहा कि अपना डर साइड रखें। लिप पर स्कार वाली लड़की ने एक्सप्लेन किया कि इन गोस्ट से कोई खतरा नहीं है और नए स्टूडेंट्स को उनके साथ इंटरैक्ट करना सीखना होगा, क्योंकि सिटी के आउटर एरिया में गोस्ट्स काफी कॉमन है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट चल पड़ा, फ्यूचर गोस्ट मास्टर्स को उनके नए जीवन की तरफ ले जाते हुए। सिटी के बाहर जाने वाले गेट के पास व्हीकल को चेक पॉइंट पर रोका गया। ऑफिसर्स ने परमिट चेक किया। ड्राइवर ने बताया कि इस गाड़ी में नए स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं जो अपनी ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद गेट खोल दिया गया।